एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि ब्रिज के ऊपर खड़ी होती है और फिर वो नीचे कूद जाती है। मैं मरना नहीं चाहती। तभी उसे एक वैम्पायर बचा लेता है। रोना बंद करो, रोने से खून का स्वाद बिगड़ जाता है। फिर ये वैम्पायर उसके गर्दन पर काट कर उसका खून पीता है। अब आगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे ये बात दोहराने की जरूरत नहीं। वैम्पायर का अगला सम्राट वही होगा जो असीम शक्तियों का मालिक होगा। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होगा। इस सब का हकदार एक वही सच्चा वैम्पायर होगा जिसके पास न सिर्फ उसकी भाग्य संगिनी होगी बल्कि उसके खून का स्वाद भी वो चख चुका होगा। भाग्य संगिनी, हाँ। दूसरी तरफ एक दुकानदार मीतो को काम से निकाल देता है। क्या? पर क्यों? तुम्हें मैंने कई बार यहाँ रात में सोते हुए देखा है। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। जब तक मेरे रहने का कहीं और इंतजाम नहीं हो जाता तब तक क्या मैं यहीं पर प्रॉब्लम ये भी थी, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ सिर्फ मीतो की वजह से आती हैं, जिस वजह से लड़के यहाँ पर आने से हिचकिचाते हैं। फिर मालिक मीतो को उसका सामान दे देता है। प्लीज ऐसा मत करिए। आखिर मैं कहाँ जाऊँगा? देखो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं और तुम्हारे जैसे सुंदर लड़के को आसानी से नौकरी मिल जाएगी। फिर मालिक दरवाजा बंद कर लेता है और मीतो यहाँ से चली जाती है। रास्ते पर बहुत सारी लड़कियाँ उसे देखती हैं। मीतो की हेयर स्टाइल की वजह से उसे सब लड़का ही समझते हैं। मीतो एक जगह पर बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। एक हादसे में उसके मॉम डैड की डेथ हो जाती है। इन हालात में हम एक और बच्चा नहीं पाल सकते। हम अपने बच्चे को ही बड़ी मुश्किल से पाल रहे हैं। और ये सब मीतो सुन लेती है। उसके बाद मीतो को हर एक रिश्तेदार के पास भेजा जाता है, पर सभी उसे एक बोझ समझते हैं और जिन्होंने उसे अपनाया वो भी। अब तुम अकेले रहने लायक हो चुकी हो। हमने तुम्हारी सारी पढ़ाई भी पूरी करवा दी है। तुम देखने में भी अच्छी हो तो तुम्हें काम तो मिल ही जाएगा। अब चली जाओ। फिर मीतो नौकरी की तलाश करती है पर कोई भी उसे नौकरी नहीं देता। तुम्हारे जैसा एक सुंदर लड़का इन नाजुक कंधों के साथ ये मुश्किल काम नहीं कर पाएगा। फिलहाल हमें वर्कर की जरूरत नहीं है। अरे सुनो प्यारे लड़के, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। मेरी बात सुनो। फिलहाल हम किसी को भी नौकरी पर नहीं रख सकते। हाँ, हमें माफ कर दीजिए। और आज बड़ी मुश्किल से मिली नूडल शॉप की नौकरी भी उसके हाथ से चली गई। अब मीतो नौकरी की तलाश के लिए दूसरी तरफ जाती है। रास्ते पर जाते वक्त बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए मीतो एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होती है। अरे नहीं, मैं तो भीग गई। हाँ? मुझे याद आया, मैंने तो बहुत दिनों से भरपेट खाना भी नहीं खाया। तभी मीतो कमजोरी की वजह से दरवाजे पर गिरती है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और अंदर रखा एक गमला टूट जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये साफ कर देता हूँ। मीतो इसे साफ करने लगती है, जिससे मीतो को चोट लग जाती है और उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। अब ठीक तो है ना सर? क्या कहा? हाँ। फिर रूका मीतो को इलाज के लिए अंदर ले जाता है। वैसे मैं ठीक हूँ। खून चूसने से ये चोट ठीक हो जाएगी। फिर रूका उसे पीछे से पकड़ लेता है और मीतो का खून चूसता है। क्या ये सच में मेरा खून चूस रहा है? ये कितना गंदा है। कितना घटिया स्वाद है। क्या कहा? तुम्हारा खून कितना गाढ़ा और चिपचिपा है और स्वाद तो ऐसा है जैसे बरसों से बाहर पड़ा था और उस पर मक्खियाँ लग गई थी। क्या कहा? तुमने मेरा खून चूसा? तुम खुद को समझते क्या हो? अब खून का रंग इतना अच्छा लगेगा तो उसे पीने से अपने आप को कौन रोक सकता है? खून पीने से? ये सब तो एक वैम्पायर ही सोच सकता है। कुछ कहा तुमने? हो ही नहीं सकता। फिर रूका उसे यहाँ से जाने को कहता है और मीतो भी गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। तभी रूका के पास एक आदमी आता है जिसका नाम कामोरी होता है, जिसे देखकर रूका डर जाता है। कामोरी, तुम यहीं पर थे? बिल्कुल, तुम्हारा सेवक जो हूँ, पर तुमने बताया नहीं उसका खून कैसा लगा? कैसा क्या लगा? मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया। लड़कों का खून पीने में कोई मजा नहीं आता। फिर कामोरी बताता है शायद उस लड़के को कभी प्यार मिला ही नहीं होगा। रूका इसका मतलब पूछता है। तब कामोरी बताता है किसी इंसान से कितना प्यार किया गया है और बदले में किसी को कितना प्यार किया है, ये तय करता है उसका खून स्ट्रॉबेरी जैसा मीठा होगा या नहीं। औरतों के खून की कोई जवाब नहीं, लेकिन आदमियों के खून की मिठास उन्हें मिलने वाले प्यार से जुड़ी होती है।
तुम समझ गए ना मिस्टर रूका? तुम उसे प्यार दो जिससे उसके खून की मिठास बढ़ सके। ये करने का यही सही वक्त है। 10 साल तक तुमने किसी का खून नहीं चखा, लेकिन उसका खून देखते ही तुमसे रहा नहीं गया ना। रूका उसका हाथ हटाकर बोलता है, इतना बेस्वाद खून पीने से अच्छा है वो स्ट्रॉबेरी जूस पी ले, और वैसे भी उसका गुलाम कौन बनेगा ये रूका ही तय करेगा। तभी कामोरी की आंख चमकने लगती है और उसकी जगह महामहिम बोलते हैं, हम में से कई ऐसे लोग हैं जो मेरी जगह तुम्हें एक लीडर के तौर पर देखने में अब सवाल उठाने लगे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी हर काबिलियत से पूरी तरह वाकिफ हैं। हाँ, लेकिन अब मुझे भी लगता है जिस मकसद की वजह से तुम इस इंसानी दुनिया में आए थे वो असली मकसद तुम भूल चुके हो। महामहिम बताते हैं, सभा में खलबली मची हुई है। एक सच्चा वैम्पायर और उनकी जगह हासिल करने के लिए कुछ ऐसी शर्तें हैं जो रूका को हर हाल में पूरी करनी ही होंगी। तभी यहाँ पर एक आदमी रूका को बुलाने आता है क्योंकि काफी लोग रेस्टोरेंट में आ चुके हैं और रूका यहाँ से चला जाता है। सभी लोगों के जाने के बाद रूका तकारा से एक स्ट्रॉबेरी जूस मांगता है क्योंकि मीतो का खून पीकर उसके मुंह का स्वाद बिगड़ चुका है। यहाँ पर मीतो बारिश से बचने के लिए भागते हुए जाती है, पर साइकिल की वजह से बहुत सारा पानी उसके ऊपर आ जाता है। धत तेरी की, मैं तो पूरी की पूरी भीग गई। मेरी तो किस्मत ही खराब है। थोड़ी देर बाद मीतो ब्रिज पर पहुँचती है। ये ठंडी हवाएं, अब मैं कहाँ जाऊंगी? वैसे भी किसी को मेरी जरूरत नहीं है। मीतो मरने का सोचती है, उसके मरने से किसी को फर्क भी पड़ेगा। मीतो ऊपर जाने लगती है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। क्या मैं मरने वाली हूँ? नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। लेकिन रूका उसे बचा लेता है। क्या हुआ लड़के, तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो? ना जाने ये मैंने आखिरी बार कब सुनना था। माफ करना, मुझसे गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। अरे तो रो क्यों रहे हो? रूका बोलता है, अगर तुम यूं ही रोते रहे तो तुम्हारे खून का स्वाद बिगड़ जाएगा, और उसके गर्दन पर काट कर उसका खून पीता है। क्या ये मेरा खून पी रहा है? फिर रूका उसे ऊपर ले आता है और बताता है, तुम्हारा खून अजीब जरूर है पर पीने लायक है। फिर मीतो से पूछता है, क्या तुम पुल से कूदने आए थे? क्या तुम मरना चाहते हो? नहीं। तो फिर क्यों आए थे? वो इसीलिए क्योंकि किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। मीतो सोचती है वो ये सब किसी अजनबी को क्यों बता रही है। तभी रूका उसे गुलाम बनाने के लिए बोलता है, इससे रूका वो बन जाएगा जिसे मीतो की जरूरत है। फिर मीतो बेहोश हो जाती है और रूका उसे बॉयज डॉर्मेट्री पर ले जाता है। जब मीतो की आंख खुलती है तब मीतो रूका से पूछती है वो कहाँ पर है। रूका उसे बताता है ये बॉयज डॉर्मेट्री है, ये हिजरी गांव का बॉयज एकेडमी की डॉर्मेट्री है और रूका यहाँ पर एक स्टूडेंट है। रूका मीतो को नहाने के लिए कहता है और गीले कपड़े बदल कर यहाँ से जाने के लिए भी। क्या? मुझे लगा तुम मुझे अपना गुलाम बनाने वाले हो। अरे वो सब भूल जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे काफी अरसे से तुम जैसे इंसान की जरूरत थी ही, लेकिन किसी डरे हुए इंसान का खून पीने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। रूका ने अभी जो कहा वो सुनने के लिए मीतो के कान तरस गए थे। मैं तैयार हूँ, मैं गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, मैं बनूंगा। रूका उसे बाथरूम में धक्का दे देता है और नहा के कपड़े बदल कर जाने के लिए कहता है, पर मीतो बोलती है उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारे खून का स्वाद पसंद नहीं, और उसकी वजह ये है तुम नहीं जानते प्यार पाना कैसा होता है। प्यार? मैं अपने खून का स्वाद कैसे ठीक कर सकता हूँ? उसके लिए मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें प्यार महसूस करना सीखना होगा। इसके लिए मीतो तैयार हो जाती है। अगर प्यार महसूस करने से उसके खून का स्वाद ठीक होगा, जिसके बाद वो रूका के काम आ सकती है, तो वो करेगी। क्या तुम सच में मेरे गुलाम बनना चाहते हो? रूका दरवाजा खोलकर आगे आता है और उसका नाम पूछता है। मीतो अपना पूरा नाम बताती है जो कि है मीतो यामी मोटो। फिर रूका अपना पूरा नाम बताता है जो कि है रूका साइतामे, और वो हर दिन मीतो को प्यार करेगा जिससे उसके खून का स्वाद बेहतर होगा। फिर मीतो दरवाजा बंद कर लेती है और नहाने के लिए कहती है। तब रूका ठीक है बोलता है और बताता है अब वो रूका के साथ यहीं बॉयज डॉर्मेट्री पर रहेगा। अच्छा, क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो? मैं गुलाम इसलिए नहीं बना क्योंकि मेरे पास रहने के लिए घर
नहीं है। तुमने कहा तुम्हें मेरी जरूरत है, इसीलिए। ठीक है। मीतो सोचती है आज से वो यहीं पर रहने वाली है। रूका के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? और आज से हर दिन एक लड़का उसे प्यार करेगा। वैसे पता है तुमने मुझे बचा लिया मीतो। तुम्हें बचाया? मुझे तुम जैसे खूबसूरत लड़के की काफी अरसे से तलाश थी, और वो इसीलिए क्योंकि मैं किसी लड़की का खून नहीं पी सकता। क्या? लेकिन मैं तो एक लड़की ही हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर से बता देना। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।